हो गया चुनाव, बन गई सरकार। अब सुनिए नीतीश जी और श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे विनती है जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, क्या आपको पता है कि देश की वही युवा शक्ति एक नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है? क्या आपको पता है कि आपने बिहार और देश के युवाओं के मन को कितना ठेस पहुंचाया है? मुझे पता है जो आपको पता नहीं होगा, और पता होगा भी कैसे? आप तो अपने मन की बात करते हैं ना, लेकिन हम उन युवाओं की मन की बात को बखूबी समझते हैं। हम उनके दिल से निकलने वाली आवाज को भी बखूबी समझते हैं, और हम उनके आंख से निकलने वाले आंसुओं को भी बखूबी समझते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक युवा आत्महत्याओं का कलंक भी हमारे देश के माथे पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन कम से कम 26 युवा, एक बार फिर से सुनिएगा, कम से कम 26 युवा खुद को काल के गाल में झोंक रहे हैं। और इस संताप की स्थिति का जन्म छात्र बेरोजगारी की गंभीर समस्या के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सरकार और विभिन्न एजेंसियों के सर्वेक्षण और रिपोर्ट इस ओर इशारा करते हैं कि देश में बेरोजगारी का ग्राफ काफी बढ़ा है। जिन युवाओं के दम पर हम भविष्य की मजबूत इमारत की आस लगाए बैठे हैं, उसकी नींव की हालत निराशाजनक है और हमारी नीतियों के खोखलेपन को राष्ट्रीय पटल पर दर्शा रही है। इस वीडियो में आज हम बिहार के बेरोजगारी दर के बारे में बात नहीं करेंगे, और ना ही इस वीडियो में आज हम देश के बेरोजगारी दर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी दर जानने से हमको रोजगार थोड़ी ना मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे सरकारी क्षेत्र में रोजगार हासिल करने के लिए बेरोजगार युवाओं को आज मशक्कत करनी पड़ रही है। आज बात उन लाखों बेरोजगार युवाओं की करेंगे जिसे आवेदन भरने के एवज में आवश्यकता से अधिक आवेदन राशि देनी पड़ रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए इस बेरोजगार युग में रुपये जुटाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार द्वारा की जाने वाली भर्तियों में पदों की संख्या बेरोजगारी की भीड़ को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है। इसके बावजूद लाखों युवाओं द्वारा दिया गया आवेदन शुल्क सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। यह देश का एक ऐसा सच है जिसे राजनीतिक नीति निर्धारित करने वाले लोग तथा खुद को मुल्क का रहनुमा समझने वाले लोगों ने आज आंखें मूंद ली है। 21वीं सदी की बात करें तो लाखों बेरोजगार युवा अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। इस तरह युवाओं का बेदम होना किसी राष्ट्र के बेदम होने का संकेत ही तो है। बेरोजगारी की समस्या साल दर साल और गंभीर होती जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि भारत बढ़ती खुदकुशियों के एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर हो रहा है? बिहार के साथ साथ देश में बेरोजगारी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी के हालात यह है कि चतुर्थ श्रेणी यानी कि डी ग्रुप के कर्मचारी पद के लिए स्नातक की पढ़ाई, MBA, B.Ed करने वाले और इंजीनियरिंग के डिग्रीधारी भी आवेदन करते हैं। रोजगार के मोर्चे पर हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस मसले पर वह गंभीरता से विचार करे। घोषित तौर पर सरकारी योजनाएं बहुत हैं, मगर क्या उन पर ईमानदारी से अमल हो पाता है, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने से कुछ नहीं होगा जब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता है। सवाल यह भी है कि इन हालातों में आखिर देश के युवा कहां जाए, क्या करे, जब उनके पास रोजगार के लिए मौके नहीं है, समुचित संसाधन नहीं है, रोजगार सिर्फ कागजों में सीमित है, पहले ही नौकरियों में खाली पदों पर भर्तियां लगभग रोक दी गई है, उस पर बढ़ती बेरोजगारी आग में घी का काम कर रही है। पढ़े लिखे लोगों की डिग्रियां आज रद्दी हो गई है क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। नए रोजगारों का सृजन करना जरूरी है। युवा देश का भविष्य है, तो वह भविष्य अधर में क्यों लटका रहे? देश में बेरोजगारी की दर कम किए बिना विकास का दावा करना कभी भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। देश का शिक्षित बेरोजगार युवा आज अस्थायी रोजगार की तलाश में है। सरकार को देश के सेवा क्षेत्र में नए प्रयोग करने के साथ साथ उसमें विस्तार करने की जरूरत है ताकि नए पद
सृजित किए जा सके। नए सरकारी पद सृजित होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे देश की विकास दर पर रफ्तार पकड़ेगी। आज कृषि, प्रशासन, बैंक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्रों में नए पदों पर भर्तियों की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह समझ बखूबी है और इसी का फायदा उठाते हुए वे कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कम तनख्वाह में व्यक्ति काम करने के लिए तभी तैयार होता है जब उसको कहीं और काम मिलने में दिक्कत हो। इसी का फायदा आज निजी कंपनियां उठा रही है और लोगों की तनख्वाह लगातार कम होती जा रही है। बेरोजगार युवाओं के तेजी से बढ़ती तादाद देश के लिए खतरे की घंटी है। नरेंद्र मोदी की सरकार को तुरंत इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र व राज्य सरकारें भारी तादाद में रोजगार देने वाले उद्योग, नई नौकरियां पैदा करने में नाकाम रही है। इस समस्या के समाधान के लिए कौशल विकास और लघु उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है। वहीं युवाओं को नौकरी के लायक बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए कौशल विकास बढ़ाने पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उद्योग व तकनीक संस्थान में बेहतर तालमेल जरूरी है। मोदी सरकार ने कौशल विकास को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर किए थे, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 400 नए रोजगारों का सृजन किया जाता है। यह हमारी बेलगाम रफ्तार से बढ़ती आबादी के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरा ही कहा जा सकता है। इसके मद्देनजर हमारी योजनाओं की प्राथमिकताओं में बेरोजगारी उन्मूलन को शामिल कर ठोस कदम उठाए जाए ताकि भविष्य की इमारत को मजबूत नींव प्रदान की जा सके। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।